किस्मत वाला। एक रिश्तेदार की शादी में सोनू अपने परिवार के साथ पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि खाना शुरू हो चुका था। जाते ही उसने एक प्लेट में पनीर की सब्जी, आलू जीरा, दही, पापड़, अचार, सलाद, रोटी आदि सजा लिए। अपनी खाने से लबालब प्लेट को लेकर सोनू एक साइड में चला गया। खाना शुरू किया ही था कि 2 बाइट खाते ही सोनू को लगा कि खाने में नमक ज़्यादा है। सोनू ने सोचा कि मैं ये खाना खाकर पेट क्यों भर रहा हूँ, ये तो रोज़ ही मैं घर पर खाता ही हूँ। मुझे तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, आइसक्रीम आदि खाने चाहिए। बस फिर क्या था, सोनू खाने से भरी प्लेट चुपचाप रखने की जगह ढूंढने लगा। एक जगह से टेंट खुला हुआ था। सोनू ने नजरें बचाकर टेंट से बाहर जाकर वह प्लेट रख दी और चुपचाप टेंट के अंदर आ गया। किसी को कुछ ना पता चलता देखकर सोनू खुश हो गया और गुलाब जामुन लेने चला गया। गुलाब जामुन लेकर सोनू उसी जगह आ गया जहां वो पहले खड़ा होकर खाना खा रहा था। गुलाब जामुन बड़े ही आनंद से खाकर वो खाली प्लेट उसी जगह फेंकने गया जहां उसने खाने से भरी प्लेट रखी हुई थी। पर जैसे ही सोनू प्लेट फेंकने गया, वहां का दृश्य देखकर सोनू हैरान हो गया। सोनू ने देखा कि जो प्लेट उसने वहां रखी हुई थी उसमें रखे हुए खाने को एक बच्चा खा रहा था। सोनू ने बच्चे को देखकर कहा, ए बच्चे, क्या कर रहे हो? बच्चा डर गया और सोनू के पाँव में आकर गिर गया और कहने लगा, खाने दो भैया, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। सोनू की आंखें भर आई। वह बच्चे के पास बैठा और बोला, बेटा, ये खाना तो जमीन पर गिरकर खराब हो गया और देखो इसमें नमक भी ज़्यादा है। बच्चा रोने लगा, बोला, भैया, आपके लिए ये खाना जैसा भी हो, पर मुझे तो इस समय ये मेरी जिंदगी लग रही है, खाने दो भैया। सोनू की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सोनू ने उससे कहा, गुलाब जामुन खाओगे? मैं लाऊं तुम्हारे लिए? बच्चा बोला, नहीं भैया, मेरे लिए तो यही बहुत है। सोनू रोने लगा। उसे रोता देख बच्चा हंसा और बोला, आप क्यों रोते हो भैया? आप जैसे किस्मत वालों को रोना शोभा नहीं देता। मैं किस्मत वाला कैसे? सोनू ने बड़ी हैरानी से पूछा। बच्चा खाना खाते खाते बोला, भैया, ये सब खाना खाने के मेरे जैसे ना जाने कितने बच्चे रात को सपना देखकर रोड पर ही भूखे सो जाते हैं, और एक आप वो ऐसे खाने को फेंक देते हो, तो आप हुए ना किस्मत वाले। आप मत रोइए भैया, रोना तो मुझे चाहिए, जिसे आज तो आपका ये जूठा फेंका हुआ खाना खाने को मिल गया, पर कल इस समय फिर ये पेट भूखा होगा, और पता है भैया, तब मैं आज के इस पल को याद करके भूखा ही सो जाऊंगा, ये सोचकर कि कल मैं इस समय ये खाना खा रहा था। आप कल इस समय फिर से अच्छा खाना खाओगे, पर मैं नहीं, मैं फिर भूखा तड़पूंगा, इसलिए रोना तो मुझे चाहिए, आपको नहीं। सोनू रोने लगा और अब सोनू को उस अन्न की महिमा और महत्व का पता चल गया था जिसे उसने फेंका था। सोनू ने कहा, रुक, मैं तेरे लिए गुलाब जामुन लाता हूँ। बच्चे ने जाते सोनू को रोका और कहा, भैया, अगर कृपा ही करनी है तो मुझे ये खाना घर ले जाने दीजिए। मेरी माँ हमेशा मुझे खिलाकर ही खाती है। सोचिए, मैंने 3 दिन से नहीं खाना खाया है, तो मेरी माँ भी तो 3 दिन से ही भूखी होगी। क्या मैं ये अपनी माँ के लिए ले जाऊँ? सोनू गया और उसके लिए खूब सारा खाना लेकर आया और उसे दे दिया। वो बच्चा तो चला गया, पर अब जब भी सोनू खाना खाता और उसे उसका स्वाद अच्छा ना लगता, तो खाने की प्लेट वापस करने से पहले ही उसके आगे वह बच्चा आ जाता, जो उससे कहता, देखो भैया, हो ना आप किस्मत वाले, मैं तो आज भी भूखा हूँ और आपको खाना मिल रहा है, तो आप उसका आदर नहीं कर रहे हो। यह सुनते ही सोनू खाने का सिर माथे पर लगाता और भगवान का शुक्रिया अदा कर उसे खाता। तो देखा दोस्तों कि हमें अपने आप को किस्मत वाला मानना चाहिए, यदि आज हमारे पास खाने को अच्छा खाना है, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, रहने को घर है, क्योंकि ये सब बहुत से लोगों के लिए आज भी एक मीठे सपने की तरह ही है। जीवन में हमेशा अन्न का आदर करिए और कभी भी व्यर्थ ना करें। आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, राधे राधे।